दो रास्ते। बहुत समय पहले की बात है। मेघा अपनी माँ सोना और अपने पिताजी राजू के साथ रहती थी। वो हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सोना और राजू अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करते थे और वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। एक दिन वो अपनी बेटी मेघा को घुमाने ले जाते हैं। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार एक्सीडेंट में मेघा की माँ सोना की मृत्यु हो जाती है। अपनी माँ की मौत के बाद अब मेघा उदास रहने लगी थी। वो ना किसी से बात करती, ना ही हंसती। ये सब देखकर राजू ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। उसने रानी नाम की लड़की से शादी कर ली। रानी की पहले से भी एक बेटी थी जिसका नाम नेहा था। रानी ने दोनों को एक समान प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे रानी का ध्यान सिर्फ नेहा पर रहने लगा था और ये बात मेघा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि अब उसकी माँ उसको पहले जैसा प्यार नहीं करती थी। पर समय बीतता गया और रानी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सौतेली माँ की तरह रानी ने भी मेघा को सताना शुरू किया और साथ ही साथ नेहा भी अब मेघा को पसंद नहीं करती थी। अब वो सारा दिन मेघा से घर का काम करवाती थी और साथ साथ काम ना करने के ताने भी देती थी और वक्त पर खाना भी नहीं देती थी। मेघा एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी। रानी और नेहा के इस व्यवहार से मेघा को बहुत दुख पहुंचता था, मगर वो दिल से उन्हें अपना मानती थी, इसीलिए वो उनकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। रानी मेघा से काम करवाती थी, यहाँ तक तो ठीक था, मगर अब रानी मेघा से ज्यादा काम करवाती थी और उसे 2 दिन बाद खाना दिया करती थी। दूसरी तरफ नेहा मजे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। नेहा जब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती तो रानी उसे कुछ भी नहीं कहती थी, मगर वहीं जब मेघा किसी काम से बाहर निकलती तो रानी उसे बहुत मारती थी और बुरा भला भी कहती रहती। इन सब बातों का राजू को बिल्कुल नहीं पता था। मेघा का दिल करता कि वो सारी बातें अपने पिता को बता दे, मगर उसकी माँ उसे ऐसा नहीं करने देती थी। उसने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो उसकी बहुत पिटाई करेगी। पूरा दिन मेघा पिता के आने का इंतजार करती रहती थी। जब उसके पिता आते तो वो कुछ पल खुशी के अपने पिताजी के साथ गुजारती थी और फिर सो जाया करती थी। मेघा दिन भर काम करती रहती और जब भी उससे कोई चीज मांगती तो रानी उसे डांट कर चुप करवा देती थी। वो तो मेघा से बात तक नहीं करती थी, बस उसे घर का काम बता दिया करती थी। उसे सिर्फ काम चाहिए था। दोनों माँ बेटी अब मेघा को नहीं बर्दाश्त कर रहे थे। उस घर में वो उससे नफरत करने लगे थे। मेघा जब कभी भी काम से थक कर रात को देर से सोती और सुबह को उसकी आंख नहीं खुलती थी तो रानी उसे मार मार कर उठाया करती थी। एक बार जब मेघा आराम से बैठकर खाना खा रही होती है तब वहाँ रानी आती है और कहती है, अच्छा, तो तुम यहाँ बैठकर आराम से खाना खा रही हो? कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? माँ, मैं खाना खा रही थी। मैंने सोचा पहले खाना खा लूं, फिर घर का काम कर लूंगी। तू इस घर की नौकरानी है, ज्यादा महारानी बनने की कोशिश ना कर। चल जल्दी से काम खत्म कर। हाँ माँ, बस थोड़ा सा खाना बचा है, खत्म करके काम करती हूँ। तेरी जबान बहुत चलने लगी है, मुझे जवाब मत दिया कर, करमजली। माँ, मुझे आप एक बात बताओ, आप मुझसे इतना काम क्यों करवाती हो? क्यों करवाती हूँ? क्योंकि तू मेरी सौतेली बेटी है। मगर माँ, आप पहले भी तो मुझसे प्यार करती थी, अब सिर्फ नेहा से ही प्यार करती हो। ऐसा क्यों? जितना भी आप मुझसे काम करवाती हो उसका आधा भी आप नेहा से करवाओ ना, तो वो एक काम भी नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी से काम क्यों करवाऊंगी? मुझे उसे बड़ा कर नौकर नहीं बनाना है, इसीलिए। वो मेरी बेटी है, मैं चाहती हूँ कि वो ऐशो आराम से रहे। उसे बड़ा करके मुझे नौकर नहीं बनाना है। हाँ तो माँ, मुझे भी बड़ा होकर नौकर नहीं बनना है।
अब मैं परेशान हो चुकी हूँ आपके ताने सुन सुनकर, और मैंने सोच लिया है कि आज मैं पिताजी को सब सच सच बता दूंगी कि आप मुझ पर कितना अत्याचार करती हो। हाँ ठीक है, बता देना, मगर तुझे पता नहीं है उसके बाद तेरा क्या होगा। जो भी हो देखा जाएगा, पर आज मैं पिताजी को सब सच बता दूंगी। रानी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे ले जाकर बाथरूम में बंद कर देती है। माँ खोलो दरवाजा, मुझे माफ कर दो माँ, मैं पिताजी से कुछ नहीं कहूँगी, मुझे माफ कर दो। इतनी जल्दी तो ये दरवाजा नहीं खुलने वाला, जब तक तेरे पिताजी नहीं आ जाते तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। आजकल बड़ी जुबान चलने लगी है ना तेरी। माफ कर दो माँ, आज के बाद मैं ऐसा नहीं कहूँगी माँ, और आपके बोलने से पहले घर का सारा काम कर दूंगी। अब तू जितनी मर्जी माफी मांग ले, मगर ये दरवाजा तो रात में ही खुलेगा। अंदर बाथरूम में बंद मेघा बहुत रोती है, मगर रानी ने जैसा कहा था कि दरवाजा रात को ही खुलेगा। रानी रात को ही दरवाजा खोलती है और मेघा रानी से माफी भी मांगती है। ये दिन अब तुझे याद रहेगा। आज के बाद मुझसे जुबान चलाने से पहले एक दफा इस दिन को याद कर लेना। ऐसे ही मेघा की जिंदगी गुजर रही थी कि एक दिन रानी मेघा को गांव से चूड़ियां लाने को कहती है। अरे मेघा, गांव से जाकर मेरे लिए चूड़ियां लेकर आ। मगर माँ, चूड़ियाँ तो यहाँ भी मिल जाएंगी, बल्कि शहर में तो अच्छी चूड़ियाँ मिलती हैं। मैंने बोला ना तुझसे, मुझे गांव से ही चूड़ियाँ चाहिए। मैं हर बार वहाँ से ही चूड़ियाँ लेती हूँ, मुझे वहीं से ही चूड़ियाँ पसंद है। माँ, आप हर बार जाती हो तो इस बार भी चली जाओ। मैं इतनी दूर अकेले कैसे जाऊंगी? कैसे जाएगी का क्या मतलब है? इतना दूर भी नहीं है, गांव के बीच में एक जंगल पड़ता है, चली जाना। मेघा घर से निकल पड़ी। जैसे कि रानी ने कहा था कि गांव के बीच में एक जंगल पड़ता है, वैसे ही गांव के बीच में एक जंगल था। जब मेघा जंगल में पहुंची तो उसे बहुत भूख लगने लगती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक फल का पेड़ दिखाई दिया। उसने फल तोड़कर खा लिया। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक गुफा नजर आई और गुफा के अंदर जाने के 2 रास्ते थे, लेकिन तभी वहाँ एक जादूगरनी प्रकट हुई और बोली, गुफा के अंदर जाने के 2 रास्ते हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का रास्ता। अच्छाई के रास्ते पर तुम्हें बहुत ज्यादा ज्ञान और शक्तियाँ मिलेंगी, मगर बुराई के रास्ते पर तुम्हें बहुत ज्यादा धन और पैसे मिलेंगे। तुम बताओ, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है? मैं अच्छाई के रास्ते पर जाना चाहूंगी। माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि ज्ञान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। पैसा तो आता जाता रहता है, मगर ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, तुम अच्छाई के रास्ते पर चली जाओ। और फिर मेघा अच्छाई के रास्ते पर चली जाती है। वहाँ जाते ही मेघा को एक बूढ़ा बाबा दिखाई देता है। उन्हें बहुत प्यास लगी होती है। बाबा जी, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए क्या? बेटी, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मुझे कुछ पानी पिला दो। फिर मेघा इधर उधर देखती है तो उसे एक नदी दिखाई देती है। वो वहाँ से पानी लाती है और बाबा जी को दे देती है। बाबा खुश हो जाते हैं और मेघा का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे जाने पर मेघा को एक बच्चा नजर आता है जिसकी बॉल पेड़ पर फंसी होती है। दीदी, मेरी बॉल पेड़ पर फंस गई है, उतार दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी रुको। फिर मेघा उस बच्चे की बॉल को उतार कर दे देती है। बच्चा मेघा का शुक्रिया अदा करने लग जाता है और खेलने लग जाता है। मेघा भी आगे चली जाती है। तभी उसे एक परी दिखाई देती है। तुमने अच्छाई का रास्ता चुनकर बहुत अच्छा किया। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुमने सबकी मदद की और उन बूढ़े बाबा को पानी भी पिलाया और बच्चे की मदद की, जैसा कि तुम्हें बताया गया था कि तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें और शक्तियाँ मिलेंगी। मैं ही तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें और शक्तियाँ दूंगी।
उसके बाद परी मेघा को बहुत सारी ज्ञान की बातें और शक्तियां देती है। मेघा गुफा से बाहर आ जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सोचती है कि अभी तो उसे चूड़ियां लानी है। मेघा के इतना सोचते ही उसके सामने चूड़ियां आ जाती हैं। फिर उसे याद आता है कि परी ने उसे ज्ञान के साथ साथ जादुई शक्तियां भी दी हैं। तो वो बहुत खुश होती है। तो वो जल्दी से चूड़ियां लेकर घर चली जाती है। अरे तू इतनी जल्दी चूड़ियां कहाँ से ले आई? माँ, आपने ही तो कहा था कि गांव से चूड़ियाँ लानी है, मैं वहीं से ही तो लाई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जाकर रात का खाना बना दे। उसके बाद मेघा सोचती है, मेरे पास तो जादुई शक्ति है। ए जादुई शक्ति, मेरे घर का खाना बना दो। और फिर मेघा देखती है कि खाना बन जाता है। वो बहुत खुश हो जाती है। और ऐसे ही रानी मेघा को जिस जिस काम के लिए बोलती वो तुरंत उस काम को कर देती। और रानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब मेघा ज्यादा खाना भी नहीं मांगती थी, क्योंकि वो जादू के जरिए सारा खाना बनवा देती थी। रानी अपनी बेटी नेहा को सारी बात बताती है। दोनों माँ बेटी मेघा के पास जाती हैं और रानी कहती है, मेघा, सब सच सच बता दे। कुछ दिन से देख रही हूँ कि तू घर का सारा काम कर देती है और तेरे पास नए नए कपड़े भी आ गए हैं। फिर क्या था, बेचारी मेघा उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। रानी और नेहा के मन में लालच आ जाता है। अच्छा ये बात है। नेहा तू भी जा और जाकर बुराई के रास्ते पर जा और जाकर धन और पैसा लेकर आ। ये लड़की तो पागल है जो ज्ञान की बातें सुनकर आई है। माँ, लालच गलत है। बुराई के रास्ते पर जाने से कहीं ऐसा ना हो कि नेहा के साथ कुछ बुरा हो जाए। तुझसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा है। मेरी बेटी धन दौलत लेकर आएगी। और फिर नेहा मेघा के बताए हुए रास्ते पर चली जाती है और बुराई के रास्ते पर चली जाती है। बुराई के रास्ते पर जाते हुए नेहा को एक चुड़ैल मिल जाती है। मुझे पता था कि तुम बहुत सारा धन और दौलत लेने आई हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर खुदाई करनी होगी। फिर तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे और सोना मिलेगा। चुड़ैल के कहने पर नेहा वहाँ खुदाई करने लग जाती है। अरे यहाँ पर खुदाई करके मेरे हाथ पैर दुखने लगे हैं। यहाँ पर कुछ है भी या तुम मुझे पागल बना रही हो? पागल तो तुम बन चुकी हो। अब तुम्हें अपना एक पैर मुझे देना होगा, क्योंकि मुझे एक पैर की जरूरत है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपना पैर नहीं दूंगी। तुम लालच में बहुत खोई हुई थी। ये तुम्हारी गलती है। ये कहकर चुड़ैल नेहा का एक पैर निकाल लेती है और टूटा हुआ पैर उसके साथ लगाकर चली जाती है। नेहा रोते हुए घर जाती है। उसे देखकर उसकी माँ रानी कहती है, अरे नेहा, मेरी बच्ची, ये कैसे हुआ? माँ, क्या बताऊं, उस चुड़ैल ने मेरा एक पैर ले लिया। मैंने कहा था ना कि बुराई के रास्ते पर जाते हुए नेहा के साथ कुछ बुरा जरूर होगा। देखा ना, ऐसा ही हुआ। पर बेटी हुआ क्या, मुझे बताओगी? उसके बाद नेहा अपनी माँ को सारी बातें बता देती है और उसके बाद रानी कहती है, हाँ मेघा बेटी, तुम ठीक ही कहती थी। तुम्हारे साथ बुरा करने की वजह से भगवान ने मेरी बेटी के साथ ऐसा कर दिया। और उसके बाद वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।